हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं साइंस का बहुत ही बढ़िया सा सेशन। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा और ये सेशन फिर से होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, है ना? वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और हर क्वेश्चन को अपने अच्छे से सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा, मैं भी सेशन को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा देता हूं। आप भी सारे के सारे बच्चे सेशन को अपने स्टूडेंट मतलब अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, अपने सोशल मीडिया जो भी है वहां तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा, मैं शेयर कर रहा हूं, आप भी फटाफट फटाफट से यही कर लीजिए और फिर हम करते हैं वही धमाकेदार शुरुआत जो हमने, जैसा कि हमने कल के सेशन में प्रॉमिस किया था आपको। और जैसा कि जैसे क्वेश्चन आपके कल के सेशन में हमने प्रैक्टिस किए थे, हूबहू वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिएगा, मैं सेशन को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा रहा हूं, अपने जो टेलीग्राम है वहां शेयर कर रहा हूं। आप सारे के सारे बच्चे अपने सेशन को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां पे भी आप हैं, टेलीग्राम जहां पे भी आप हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। चलो, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन है न्यूटन के लॉ पे, न्यूटन के गति का जो नियम है उस पे, पास्कल के लॉ पे काम करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, या बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो सारे के सारे बच्चे बताइएगा। बिल्कुल सभी को गुड वाला गुड आफ्टरनून है, सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं आपको बताना है। तो देखो, न्यूटन की गति के नियम है, न्यूटन की गति के 3 नियम है, उन पे ये काम नहीं करते हैं, ठीक है? दूसरा है आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत, लिक्विड से रिलेटेड था, पानी से रिलेटेड था, पानी में कोई ऑब्जेक्ट डूब रही है उससे रिलेटेड, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? जो आपका जो पास्कल का नियम है इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और पास्कल का नियम क्या है? देखो यहाँ पे जो आपका जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, वो भरा रहता है। जैसे ही आप ब्रेक ऑयल दबाएंगे, मतलब ब्रेक ऑयल को प्रेस करेंगे, इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा और ये दोनों ब्रेक्स हैं जो इस पूरे रिम पे, ये जो रिम है इस पे लग जाएगा और इससे आपका जो टायर है वहीं के वहीं थम जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही 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 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रेडिएटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? गाड़ियों में जो रेडिएटर्स होते हैं उसमें वो थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, तापीय प्रभाव पे काम करता है। तो इसके अंदर कौन सा जो है फ्लूइड है वो काम करता है? इंजन ऑयल डाला जाता है इसके अंदर, ब्रेक का फ्लूइड डाला जाता है, कूलेंट डाला जाता है, पानी डाला जाता है? तो रेडिएटर में किस द्रव का आप उपयोग करेंगे? सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिएगा और सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन वो है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा रहा है। बेटा, कल की क्लास की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, तो सारे के सारे बच्चों ने टेलीग्राम से उठाई कि नहीं? साइंस बाय प्रेम सर टेक्स्ट बुक, वो मेरा टेलीग्राम है, वहां से आप कल की क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं सी, इसका सही आंसर आ रहा है। दीपक रॉय हैं, अमित हैं, अजीत हैं, गुंजन हैं, बीके खान है, सोनी कुमारी है, विवेक कुमार है, प्रिंस सिंह है, आकाश है, नितेश है ना, अर्जुन है। सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपका कूलेंट का यूज करते हैं। रेडिएटर क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? तापीय प्रभाव पे काम करता है। अब इसमें तापीय प्रभाव क्या है कि जब इंजन चलेगा तो क्या जनरेट होगी? हीट, और हीट को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कूलेंट। अब कूलेंट की फॉर्म में कई चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर का यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक एडिटिव का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एडिटिव का यूज कर सकते हैं, है ना? तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? कूलेंट होते हैं, जिनका यूज हम कहां करते हैं? जहां इन कूलेंट का यूज हम गाड़ियों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंजन का ज्यादा गर्म होना किस खराबी का संकेत है? आप गाड़ी जब भी स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ी देर चलने के बाद ही इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये किस तरह की खराबी है ना? ओवर हीटिंग ऑफ इंजन में भी, ये स्टीयरिंग में कोई फॉल्ट आने की वजह से ओवर हीट हो जाता है, ब्रेक की वजह से कोई फॉल्ट आ रहा है, रेडिएटर में कूलेंट की कमी की वजह से ऐसा होता है, या पहिए में पंचर हो जाता है तब ऐसा होता है, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है? तो बताइए क्या इसका सही 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 आंसर आ जाएगा? हाँ, विवेक कुमार बोल रहे हैं कि आपने पे कर दिया है। ऑनलाइन क्लास बेटा एप्लीकेशन पे जाके
आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और जिस नंबर से आपने पेमेंट किया है उसी से आप लॉगिन कर लो, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इंजनिंग जो इंजन है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, तो किस तरह की दोष है? तो बेसिकली जो रेडिएटर है उसमें कूलेंट का यूज करते हैं, है ना। ज्यादातर हम क्या यूज कर लेते हैं? सस्ता कूलेंट, वाटर। वाटर को एज अ सस्ता कूलेंट की फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं दोस्तों। उसके अलावा हम किसका यूज करते हैं? और उसके अलावा एडेसिव का यूज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र वाहन में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो गाड़ी है, उसके अंदर भाई विद्युत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी की लाइट जलती है, हॉर्न बजता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं गाड़ी के अंदर। स्पार्क होने के लिए भी किसकी चाहिए? बैटरी वगैरह की जरूरत होती है। तो विच डिवाइस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द व्हीकल? बैटरी ऐसा करेगी, अल्टरनेटर ऐसा करेगा, रेडिएटर ऐसा करेगा, या क्लच ऐसा करेगी? तो सारे के सारे बच्चे आंसर बताइएगा, क्या आंसर हो जाएगा? रविराज बोल रहे हैं कि मेरा नंबर चाहिए। आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम को फॉलो करके, साइंस बाय प्रेम सर टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ पे आपको टेलीग्राम मेरा लिख रखा है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो आंसर कीजिएगा कि क्या आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका इस तरह से, ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर क्या करता है? बेसिकली इस तरह की जो गाड़ी के अंदर एक ऑल्टरनेटर के पार्ट्स होते हैं, एक मोटर टाइप आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्या करता है? आपका करंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? करंट पैदा करना इसका काम है। करंट पैदा करना इसका काम है ना। तो अगर आपका वाहन में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो इसमें क्या होती है? ऑल्टरनेटर होता है, जिससे आपकी बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। भाई मजा तब आएगा तब सेशन को अपने दोस्तों तक, हर एक बच्चा अपने दोस्तों तक सेशन को पहुंचाएगा और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन। मैंने 5-5 6-6 घंटे जाग के रात को क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, सेशन को लाइक करते जाइएगा, और जो बच्चे नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। गाड़ी में लगे एयर फिल्टर का काम क्या होता है? तो गाड़ी में क्या होता है? फिल्टर का यूज किया जाता है ना। तो गाड़ी में जो फिल्टर यूज होता है और स्पेशली एयर फिल्टर यूज होता है, तो आपने बटन देखा होगा, वैसे भी जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो बाहर की एयर है वो अंदर गाड़ी के अंदर आती है, तो उसमें डस्ट वगैरह आएगी, बहुत सारे धूल के पार्टिकल आएंगे, कुछ और गैसेस आएंगी। तो इसका काम बेसिकली है कि हवा को ठंडा करना इसका काम है, इंजन में साफ पानी पहुंचाना इसका काम है, धुआं बनाना इसका काम है, या पानी छानना इसका काम है। तो फिल्टर का क्या काम होता है? सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से बताइएगा कि क्या सही 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 आंसर कर रहेंगे। आवा चौहान है, मुन्ना यादव है, हनु है, प्रिंस सिंह है, स्कैच है, सोनू, विकास, शाबाश। और उसके अलावा प्रिंस सिंह है, अभिषेक तिवारी है, राजकुमार है, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं कि इंजन में साफ हवा पहुंचाना। तो देखो ये आपका इंजन है, इंजन में ब्लोअर चल रहा है, इस तरह से क्या होता है? इसमें ब्लोअर होता है, ये ब्लोअर क्या करता है? हवा को खींचता है अंदर की तरफ। अब इसमें क्या लगे रहते हैं? इस तरह के एयर फिल्टर लगे रहते हैं कैबिन में। क्या लगे रहते हैं? इस तरह के एयर फिल्टर। जब एयर जाती है तो इनसे गुजर के जाती है, जब इनसे गुजर के जाएगी तो फिल्टर क्या करेगा? फिल्ट्रेशन कर लेगा। इसमें डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये यहीं पर रोक लेगा। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करवानी पड़ती? जब भी आपकी सर्विसिंग होगी गाड़ी की तो एयर फिल्टर होगा, वो फिल्टर करेगा। इसमें क्या रहती है? एक मेम्ब्रेन की तरह एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि क्या कर लेती है? डस्ट पार्टिकल को बिल्कुल चौक कर देती है, रोक देती है। और अगर सही टाइम पे इसकी सर्विस नहीं कराई जाए तो ये आपका एयर को बिल्कुल रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती क्यों है? अब यूजुअली क्वेश्चन आता है कि भाई आपके दिमाग में, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रुक रही है? सारे के सारे बच्चे बताइएगा। तो घर्षण बल के कारण ऐसा होता है, चुंबकीय बल अगर काम करता है, गुरुत्व बल काम करता है, और ऊष्मा बल काम करता है। तो देखो अगर आपकी बात की जाए ट्रेन वगैरह, आजकल मैग्लेव ट्रेन आ रही है, बहुत सारी ट्रेन आ रही हैं, उनमें जो काम करता है वो तो चुंबकीय बल पे काम करती है, पर गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन होता है किसी ग्रह के द्वारा किसी वस्तु को खींचना, हम धरती पे चल पाते हैं इसी वजह से, है ना। ऊष्मा बल और घर्षण बल। तो जब आपका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग सिस्टम आपको बताया था, क्या बताया था? ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से होता है। तो ये आपका रोटर ड्रम है, ये आपकी प्लेट है, इसके अंदर इस तरह से क्या भरा हुआ रहता है? आपका
इसके अंदर आपके शू रहते हैं इस तरह से, जो आपका प्रेशर जनरेट करते हैं। जैसे जैसे ये व्हील घूमेगा, ये जैसे ब्रेक दबाएंगे तो ये उसको प्रेस करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, घर्षण पैदा होगा, और घर्षण की वजह से आपका टायर थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। और आजकल तो क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, जहां पे ब्रेक एकदम से जोर से दबा दी वही की वही टायर जाम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर एकदम से लगता है, वो पास्कल लॉ पे काम करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, घर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है, घर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर का प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। टायर का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ टायर प्रेशर इज टू हाई, है ना। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं बल बटे क्षेत्रफल, है ना। तो जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो हम टायर क्या बनाते हैं, चौड़े चौड़े बनाते हैं, जिससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। आपने देखा होगा बाइक के टायर पतले होते हैं, कार के टायर और मोटे, और ट्रक के टायर बहुत ही मोटे होते हैं, क्योंकि इस प्रेशर को ही बैलेंस करते हैं। चलो अब देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ टायर प्रेशर इज टू हाई। अब टायर के अंदर जो हवा है वो ज्यादा भर दी, प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर से वजन भी ज्यादा है, तो इससे होगा क्या, टायर जल्दी फट जाएगा, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, इस प्रेशर की वजह से माइलेज बढ़ जाएगा, और टायर का टिकाऊ होना इसका कारण है। तो सारे के सारे बच्चे आंसर बताइएगा कि क्या आंसर आ जाएगा भाई, है ना, क्या आंसर आ जाएगा। तो देखो, टायर क्या हो जाएगा, जल्दी से फट जाएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, उसकी वजह से एयर की प्रेशर ज्यादा बनेगा और आपका टायर फट जाएगा। नेक्स्ट है, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक कौन पहुंचाता है, वॉट ट्रांसफर्स इंजन पावर टू द गियर बॉक्स। अब आपका इंजन चल रहा है, पिस्टन आपका घूम रहा है, उससे क्या हो रहा है, पेट्रोल का मिक्सचर जा रहा है किसमें, गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल का मिक्सचर स्पार्क की वजह से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, वहां पे कंबक्शन हो रहा है, दहन हो रहा है, और ऊर्जा जल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने का काम करता कौन है, जो एनर्जी आ रही है उससे गाड़ी चलाता कौन है, क्या रेडिएटर ऐसा करता है, क्या एक्सल ऐसा करता है, क्या क्लच ऐसा करता है, या ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा करता है। तो गाड़ी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को, भाई उस एनर्जी को आपका इंजन तक पहुंचाने का काम क्लच का होता है। कैसे होता है, आपने अगर गाड़ी चलाई हो तो फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी है बहुत तेज नहीं चलती है, फिर आप ज्यादा स्पीड देते हो तब भी घर 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 करने लग जाती है, फिर आप क्या करते हो, गियर सेकंड डालते हो, आप एक्सेलरेट करते हो तो थोड़ी दूर तक आपकी 20 30 40 तक स्पीड चली जाती है, फिर आपका घर घर करता है, फिर आप क्या करते हो, थर्ड गियर में डाल देते हो, फोर्थ गियर में डालते हो, फिफ्थ में डालते हो, सिक्स्थ गियर में डाल देते हो, और गाड़ी बहुत तेजी से चलती है। तो पावर ट्रांसमिशन करने का काम, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने का काम कौन सा कर रहा है, क्लच। क्लच क्या करती है, ब्रेक, इस तरह से आपका क्लचिंग सिस्टम है, यह आपका गियर है, यहां पे इसकी शाफ्ट लगी होती है, जैसे ही आप इसको बदल देंगे तो रोटर चलती है, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से रोटर घूमती रहती है, जैसे आपके गियर लगे रहते हैं, और इसी हिसाब से पावर का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लच से आप पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। जितने भी बच्चे यहां पे सेशन को लाइक करते हुए रहिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं दूंगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर पे, तो साइंस बाय प्रेम सर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्वाइन जरूर कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में कूलेंट कम हो जाए तो क्या होगा। अब देखो, कूलेंट का काम होता है गाड़ी को ठंडा बनाए रखना, है ना, गाड़ी को ठंडा बनाए रखना कूलेंट का काम है। तो इंजन ठंडा रहेगा, इसकी वजह से बैटरी खराब होगी, बैटरी को भी देखता है ये, इंजन गर्म हो जाएगा, इसकी वजह से स्टीयरिंग लॉक हो जाएगी। आपको बताना है कि क्या इसका सही 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 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन रिपीट हो गया। तो देखो, कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है। तो कूलेंट पे 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अभी तक, कौन सा कूलेंट का यूज किया जाता है। तो हम नॉर्मली रेडिएटर्स में वाटर का यूज कर लेते हैं। क्यों क्यों करते हैं वाटर का यूज, क्योंकि वाटर हीट का अच्छा एब्जॉर्बर है ना। आप बचपन में ये देखते होंगे कि अगर आपकी मम्मी ने दूध गर्म किया है और आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी एक बर्तन लेती है, उसमें पानी डालती है और दूध का ग्लास रख लेती है, और हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली कूलेंट भी इसी तरह से काम करता है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हिस्सा इंजन को धूल से बचाता है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल देके मैंने सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से आप केबिन में बैठे हो तो आपको एयर मिलती है, उसी तरह से आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा इंजन को धूल से बचाता है। आपका क्लच बचाता है, आपका ब्रेक बचाता है, आपका एयर फिल्टर बचाता है, या ऑयल का पंप बचाता है। तो सारे के सारे बच्चे आंसर बताएंगे।
देखते हैं कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैं नाम ले देता हूं कौन कौन बच्चे हैं। अनिल शर्मा है, अभिषेक है, ललित है, मूवी मस्ती है, अनिल है, बादशाह भी है ना, आभा चौहान है ना, गुंजन है, फिश मास्टर है, जय बाबू है, ओके, नीतीश हैं, उसके अलावा रवि है, आकाश है, गुंजन भारती है, स्कैच है। सारे के सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। और सेशन में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करो, सीधे के सीधे क्वेश्चन फंसेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की कोशिश करें। तो देखो, एयर फिल्टर होता है, मैंने एयर फिल्टर अभी आपको बताया था कि फिल्टर में क्या होती है, एक सेमी परमेबल टाइप मेम्ब्रेन होती है जो डस्ट पार्टिकल को आगे नहीं बढ़ने देती है। जो क्या करती है, पार्टिकल को आगे नहीं बढ़ने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में किस ल्यूब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा वाहन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेशन का यूज करते क्या, ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, स्नेहक, चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते थे, स्नेहक। जैसे आपके होंठ फटे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वैसलीन का यूज कर लेते हैं, है ना, आप बॉडी लोशन लगाते हैं। ऐसे ही गाड़ियों की रख रखाव के लिए आपका लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। पीके यादव बेटा आपका नाम ले लिया है, बताइएगा। तो पानी का यूज करेंगे, उसकी जगह ग्रीस का यूज करेंगे, मिट्टी का तेल का यूज करेंगे, या पेट्रोल का यूज करेंगे। तो किस स्नेहक का यूज करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करेंगे। बेटा इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर, यहां पे लिखा भी हुआ है। तो आपको वहां पे आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी। बस आप लगातार आंसर करते रहिए, क्वेश्चन बेहतर से बेहतरीन मैंने उठाए हैं। तो देखो इस तरह से आपके पास क्या है, इस तरह से आपका ग्रीस है। तो ये बॉल बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग में ये वाला पार्टिकल ये वाला पार्ट है ना, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसमें बियरिंग लगी हुई, ये वाला पार्ट रोटेट होगा, इसकी वजह से दोनों पार्टों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस तरह का ग्रीस का यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, स्मूथनेस बनी रहेगी। क्या होगा, स्मूथनेस बनी रहेगी। तो आप किसका यूज करेंगे, ग्रीस का यूज करेंगे, है ना, ग्रीस का यूज करेंगे, जिससे आपको घर्षण से बचाव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कौन सा तरल होता है। आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या करते हैं हम, एक तरह का लिक्विड भरा होता है। थोड़ी देर पहले डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था। तो इसमें जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या होता है, पानी भरा होता है। इसमें इंजन का ऑयल होता है भाई, ब्रेक का एक फ्लूइड भरा रहता है, और आपका डीजल भरा रहता है। तो इसमें कौन सा ऐसा फ्लूइड है, आपको पता है पास्कल लॉ पे काम कर रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक। एक जगह से ब्रेक लगाया जाएगा तो हर एक पार्ट पे, टायर के हर एक, ये आपका माना क्या टायर है, ये आपकी रिम है, इस तरह से यहां पे ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो जैसे ही आपका एक वायर से यहां पे ब्रेक लगा रहे हैं तो हर एक पार्ट पे बराबर क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एकदम से ब्रेक लग जाएंगे। बताइए कौन सा फ्लूइड होगा। तो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, ब्रेक फ्लूइड होगा। देखो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इस तरह से ब्रेकिंग फ्लूइड होता है। अब अगर आपने टू व्हीलर भी चलाई हो, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां चलाई हो, तो उसमें एक साइड में एक चौड़ा सा पार्ट भरा रहता है, राइट हैंड साइड में उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं ब्रेक फ्लूइड। और ब्रेक फ्लूइड क्या करता है, वो आपकी ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच प्लेट खराब होने पर क्या होगा। अब गाड़ी के अंदर आपकी क्या लगी हुई है, क्लच प्लेट लगी हुई है। क्लच प्लेट क्या कर रही है, पावर का ट्रांसमिशन, क्या कर रही है, पावर का ट्रांसमिशन। आपको फर्स्ट गियर में चलानी है, सेकंड थर्ड फोर्थ जौन से गियर में चले, तो पावर आपकी गाड़ी कितनी तेजी से चलनी है उसका काम करती है। तो आप बताइए, गाड़ी तेजी से चलेगी अगर इसमें खराब हो जाए, गाड़ी बहुत स्पीड से चल जाएगी, गियर शिफ्ट नहीं होगा इसकी वजह से, ब्रेक फेल हो जाएंगे इसकी वजह से, या टायर फट ही जाएगा। तो बताइए क्या सही आंसर होगा, क्या आंसर कीजिएगा, सारे के सारे बच्चे बताइएगा फटाफट से। सारे के सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर करेंगे। देखते हैं कि कहते हैं ना कि शोर मत कर अभी गमों की रातें, और धज्जियां उड़ा देंगे, बस पेपर होने तक की बात है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कीजिएगा। तो देखो, अगर ब्रेक क्लच खराब होगी तो आपके गियर शिफ्ट होने में दिक्कत आएगी, पावर का ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गियर शिफ्ट नहीं होगा, गियर शिफ्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, गाड़ी में टायर की ग्रिप किस पर निर्भर करती है। गाड़ी जो है उसमें टायर में ग्रिप होती है भाई, है ना। तो टायर की चमक बनी रहती है इससे, टायर की डिजाइन और दबाव बने रहते हैं इससे, हवा की नमी बनी रहती है इससे, या पेट्रोल की मात्रा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से आपकी एक व्हील होता है, उस पर लगा रहता है टायर लगा रहता है, ज्यादातर रबर हम यूज करते हैं। और इसके अंदर इस तरह से आपकी अलग अलग ग्रिप्स देखने को मिलती है। टायर के अंदर क्या मिलती है, ग्रिप देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रिप होती है इसका काम क्या होता है ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का सही 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 आंसर करते हैं तो इस तरह से इसमें क्या लगे रहते हैं, ग्रिप होती है टायर के अंदर। ये ज्यादा जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना ही क्या होगा, आपका घर्षण के मान को उतना ही सही से हैंडल करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका टायर का डिजाइन और दबाव है ना, ये किस पे काम करता है, टायर में जो ग्रिप होती है वो टायर का जो जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस चीज को हैंडल करती है टायर, किस तरह से डिजाइन हो, टायर का पे दबाव कितना रहे, ये आपकी ग्रिप डिजाइन करती है और घर्षण को भी मेंटेन कर सकती है। बार बार स्टार्टिंग समस्या का कारण क्या हो सकता है ना, स्टीयरिंग जाम हो रही है, आपका क्लच फेल हो रहा है, आपका बैटरी कमजोर है, आपका इंजन ऑयल अधिक भरा हुआ है। तो अगर आप गाड़ी को उठा रहे हैं, कई बार घर 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 गाड़ी करती है और स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक से स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो एज ए ड्राइवर आप किस तरह से चीजों को सोचेंगे, सारे के सारे बच्चे बताना है कि भाई स्टीयरिंग जाम हो जाती है, इसकी वजह से ऐसा है, स्टीयरिंग लॉक हो गई है आपकी, आपका क्लच फेल हो गया है, आपकी बैटरी बहुत ही वीक है, या फिर इंजन ऑयल अधिक है। तो आप इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि पिस्टन, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो पिस्टन आपके फ्यूल को ले जा रहा है और आपका रोटर घूम रहा है। रोटर घूमने के बाद में होगा क्या कि रोटर घूमने के बाद फ्यूल तो जा रहा है पर उसमें स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसकी वजह से आपका जो फ्यूल है उससे एनर्जी नहीं बन रही है। तो बेसिकली क्या है, आपका जो स्पार्क प्रोड्यूस करवाने में जो हेल्प करेगा वो आपका बैटरी है ना। तो इसी की गड़बड़ की वजह से आपका जो गाड़ी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चे दोस्तों को शेयर जरूर करते रहिएगा और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही है ना। नेक्स्ट है, ज्यादा घिसे टायर से क्या खतरा होता है। अगर आपके जो टायर हैं वो बहुत ज्यादा घिस गए हैं तो गाड़ी तेजी से चलेगी, इसकी वजह से टायर पंचर नहीं होगा, इसकी वजह से स्लिप होने का खतरा बना रहेगा और कम माइलेज आएगी। तो आपका जो टायर है, ये आपका एक टायर है और इस पे जो ग्रिप है वो बहुत पतली हो गई है, बहुत ही पतली हो गई है, बहुत ही कमजोर हो गई है ग्रिप, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो टायर है घिस गया है तो ग्रिप दिखाई तक नहीं दे रही है, बहुत ही पतली पतली ग्रिप है। तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या आंसर कीजिएगा, सारे के सारे बच्चे बताइएगा। तो आपका चंदन है, बीके है, गुड्डू है, गौतम कुमार है, अनिल शर्मा है ना, उसके अलावा गुंजन है, स्केच है, अनिल है। इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर पे और आंसर कीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, गाड़ी में ठीक से ब्रेक नहीं लगेंगे। ग्रिप क्या करता है, आपका घर्षण को ठीक से मेंटेन करने की कोशिश करता है, गाड़ी के प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे टायर फिसलता हुआ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका स्लिप होने का खतरा बढ़ा देता है। क्या होगा, टायर स्लिप होने का खतरा आपका बहुत 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 बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही 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 आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इंजन में वाइब्रेशन का कारण क्या हो सकता है। आपका इंजन है जो वाइब्रेशन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं इंजन के अंदर, है ना, इंजन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो क्या होगा, आपका नया इंजन आपका लगाना पड़ेगा, सही ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी, इंजन मिसफायर हो जाएगा और नई बैटरी की जरूरत है। तो इंजन में वाइब्रेशन का कारण है, इंजन घर 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 ऐसे हिल रहा है ना। आपने देखा होगा कई पुरानी गाड़ियों को उनका पूरा बोनट हिलता रहता है। तो इसमें क्या सही से आंसर आ जाएगा, सारे के सारे बच्चे बताइएगा। देखते हैं कि क्या क्या सही आंसर करते हैं। फटाफट फटाफट से आप लोगों के आंसर आते रहने चाहिए। देखते हैं कि क्या आंसर आ जाएगा भाई। सी बच्चे आंसर कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो देखो, इंजन में वाइब्रेशन का मेन कारण है इंजन मिसफायर हो रहा है। इंजन क्या हो रहा है, मिसफायर, ठीक से उसमें क्या नहीं हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहे हैं। पिस्टन ठीक से गड़बड़ मतलब काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंजन क्या हो रहा है, मिसफायर हो रहा है। ये इसका सही 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 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी प्रणाली वाहन की गति को नियंत्रित करती है। विच सिस्टम कंट्रोल व्हीकल स्पीड, व्हीकल की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है। तो क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट फटाफट से बताइएगा भाई। सेशन को 200 बच्चों तक कम से कम पहुंचाइएगा, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन मैंने 6-6 घंटे बैठ के बनाए हैं और वो ही क्वेश्चन जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम ड्राइवर का है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, पर आपको गाड़ी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आएंगे, आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो अब बताइएगा, कौन सी प्रणाली वाहन की गति को नियंत्रित करती है। गति, स्पीड को कौन कंट्रोल करेगा, आपका क्लच करेगा, आपका गियर सिस्टम करेगा, आपकी ब्रेक करेगी और आपका रेडिएटर। इस क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करने वाले हैं, गड़बड़ करने वाले हैं। देखते हैं कि कितने बच्चे सही 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 आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि सही 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 आंसर कर पाएंगे। तो बताइएगा, कौन सी प्रणाली वाहन की गति को नियंत्रित करती है। तो आपका देखो गियर है, अगर गियर शिफ्टिंग नहीं हुई, क्लिच दबाया, गियर
क्लिच दबाया, गियर डाला, फिर गियर डाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिफ्थ, बिना गियर के आपका ट्रांसमिशन ज्यादा तेजी से नहीं होगा और गाड़ी तेजी से नहीं जाएगी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका जितना ज्यादा आप गियर डालेंगे, मतलब जितने स्पीड गाड़ी की होगी, आपको गियर बदलना पड़ेगा। वाहन में शॉकर का कार्य क्या है? वाहन में इस तरह से आपकी स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है ना, उसको शॉकर बोलते हैं। आजकल तो बाइक में तो दूर से ही दिख जाती है, इस तरह की स्प्रिंग लगी रहती है। जब आपका खड्डा आता है तो आप गाड़ी मस्त उछलती है ना, उसे बोलते हैं शॉकर। तो ब्रेक लगाना इसका काम है, कंपन करना इसका काम है, कंपन कम करना है ना, इंजन चालू करना इसका काम है, या स्टीयरिंग सख्त करना इसका काम है। तो भाई गाड़ियों में जो शॉकर लगे रहते हैं तो उनका काम क्या है? सारे के सारे बच्चे आंसर बताइएगा, क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो चलिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंपन को कम करना, वाइब्रेशन को रिड्यूस करना, है ना। तो इसका काम क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन को कम से कम करना इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गियर बदलने में कठिनाई का क्या कारण हो सकता है? आप लगातार गियर बदल रहे हैं गाड़ी के अंदर, आप है ना गाड़ी चला रहे हैं, गियर बदल रहे हैं, पर उसमें कभी परेशानी आ रही है, ठीक से गियर नहीं बदल रहे हैं। तो इसका काम, इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? कम तेल है इसका, खराब क्लच है आपका, टायर का दबाव ज्यादा है, या आपका आंसर है ओवर हीटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बताइएगा क्या सही आंसर, क्या आंसर कीजिएगा। तो आपका कम तेल की वजह से ऐसा होता है, इसमें गाड़ी में तेल का कोई लेना देना नहीं है गियर बदलने से। क्लच का रीजन हो सकता है, टायर का दबाव हो सकता है, नहीं हो सकता, ओवर हीटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपकी क्या खराब हो गई है भाई? क्लच में ही गड़बड़ आ गई है। क्लच दबाएंगे तभी आपका ट्रांसमिशन बदलेगा, है ना, तभी आपका ट्रांसमिशन बदलेगा। तो देखो, अब आप क्वेश्चन को सही समझ पा रहे होंगे और ठीक से आंसर कर पा रहे होंगे और अपने आप को कनेक्टेड फील कर पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी बंद हो जाने पर सबसे पहले क्या जांचें? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई भाई, तो गाड़ी बंद होने के बाद आपको किस चीज की जांच करनी है? व्हाट टू चेक फर्स्ट इफ द व्हीकल सडनली स्टॉप्स? तो आपको टायर चेक करने हैं अगर गाड़ी बंद हो गई एकदम से, ब्रेक चेक करने हैं, बैटरी का कनेक्शन चेक करने हैं, और आपका हॉर्न चेक करना है। तो गाड़ी अगर बंद हो गई है, इसका मतलब आपका स्पार्क है वो ठीक से नहीं जनरेट हो पा रहा है, स्पार्क की वजह से फ्यूल का कंबक्शन नहीं हो पा रहा है, फ्यूल नहीं जल, मतलब तेल जल ही नहीं पा रहा है। अब तेल नहीं जल पाएगा तो उसकी वजह से क्या नहीं होगा? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो बैटरी में क्या देखने को मिला है? गड़बड़ देखने को मिल रही है। किसमें? बैटरी में गड़बड़ देखने को मिल रही है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ की टेंशन मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बस मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते रहिएगा, वहीं पे क्लास की लिंक डालता हूं, वहीं पे मैं आपको साइंस बाय प्रेम सर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इस टेलीग्राम को फॉलो करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइट कमजोर जल रही है, तो क्या कारण हो सकता है? आपकी जो हेडलाइट है वो कमजोर हो गई है। तो व्हाट मे कॉजेस डिम हेडलाइट? हेडलाइट है, आगे से आपको दिखाई नहीं देगा, रात के अंदर विजिबिलिटी ठीक से नहीं दिखाई देगी अगर आपकी हेडलाइट नहीं जल रही है। तो टायर पंचर हो जाएगा, है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, इंजन बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाएगा, या रेडिएटर लीक हो रहा है जिसकी वजह से हेडलाइट में आपको देखने को दिक्कत मिल रही है। तो क्या आंसर कीजिएगा भाई? सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? चलिएगा, तो आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। और आंसर क्या आ जाएगा भाई? देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हैं जो कि क्या आंसर करते हैं। तो देखो, मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है, इसकी वजह से जो हेडलाइट है वो डिम दिखाई दे रही है। या हो सकता है ऑप्शन में अगर ऐसा मिले कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुके हैं, फ्यूज उड़ चुका है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, वाहन में ल्यूब्रिकेंट कम हो गया है तो क्या होगा, है ना। व्हाट हैपेंस इफ ल्यूब्रिकेंट इज लो इन अ व्हीकल्स, है ना। गाड़ी तेज चलेगी, व्हीकल रन फास्ट, इंजन घिसेगा, इंजन विल वियर, ब्रेक तेज हो जाएंगे, ब्रेक इंप्रूव हो जाएंगे, और स्टीयरिंग आसान हो जाएगी। क्या आंसर कीजिएगा? सारे के सारे बच्चे बताइएगा भाई। चलो, है ना। तो आंसर कर रहे हैं रमेश है, गुड्डू कुमार है, अभिषेक है, पंकज है, सारे के सारे बच्चे, अनिल है, संजय है, गौतम है ना, बीके खान है। सारे के सारे बच्चे रेगुलर क्लास में आइएगा, 2 बजे से 3 बजे क्लास होती है, 3 से 4 भी आपकी क्लास चलेगी, 4 से 5 मोटर व्हीकल एक्ट की भी चलेगी। सब चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बस सपोर्ट करिएगा और क्लास की पीडीएफ के लिए
आप टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाहन में लुब्रिकेंट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? लुब्रिकेशन का काम है घर्षण से बचाना, दो पार्ट आपस में घिस रहे हैं उससे बचाना इसका काम होता है। तो दो पार्ट हैं वो ठीक से सही रहें, घर्षण नहीं हो, गर्म नहीं हो, खराब नहीं हो, उससे बचाने का इसका काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक के समय गाड़ी खिंचती है तो कारण हो सकता है, व्हीकल पुल्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग, व्हाट कुड बी द रीजन? अब गाड़ी चला रहे हैं आप, अचानक से आपने देखा कि कोई आगे आ गया, आपने ब्रेक लगाया, अब गाड़ी घसीटी जा रही है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है बताइएगा। भाई संतुलन, आपका टायर बैलेंस जो टायर है उसमें खराब है, खराबी आ गई है, सही तरह से ब्रेक आपके काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका एक तरफा ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है और एक तरह का काम नहीं कर रहा है, और नई बैटरी आपको चाहिए। तो बताइएगा भाई क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर कर दीजिएगा। देखो, कहते हैं ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन सींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत तू शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो जो बच्चे सिर्फ आपका गाड़ी चलाना जानते हैं, थोड़ी सी नॉलेज क्लास से ले लेते हैं, उनको भी बेहतरीन मौका है इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो चलो सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई? एक तरफा ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है, एक तरफा ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग व्हील बहुत हल्का हो गया है, स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत हल्का हो गया, उसका रीजन क्या है ना? उसका रीजन क्या है? आपका ऑयल ज्यादा होना, आपका ब्रेक लीक होना, आपका पावर स्टीयरिंग इसका रीजन है, या रेडिएटर फेल हो जाना इसका रीजन है। तो क्या आंसर कीजिएगा भाई? सारे के सारे बच्चे बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही 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 आंसर करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही 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 आंसर करते हैं। तो फटाफट फटाफट से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। थैनोस, बिल्कुल मैं पहचान गया, पुराने स्टूडेंट हैं। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या यूज कर रहे हैं? पावर स्टीयरिंग है वो लीक हो रही है, फ्लूइड इसमें से लीक हो रहा है, तो आपकी स्टीयरिंग है ना वो बहुत हल्की हो गई है, थोड़ा सा घुमाएंगे घूम जाएगी। तो पावर स्टीयरिंग भी किस पे काम कर रही है भाई? उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, वही पास्कल प्रिंसिपल है ना? तो आपका मैंने कल की क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि किस तरह से प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट है, गाड़ी चलाते समय ब्रेक से आवाज आए तो क्या करें? अब आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगा रहे हैं, तो बार 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 आवाज आ रही है, तो क्या रीजन होगा? ब्रेक को छोड़ देना चाहिए, ब्रेक पैड की जांच करनी चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और टायर बदलने चाहिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे बच्चे फटाफट फटाफट से आंसर कीजिएगा कि क्या आंसर हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय ब्रेक से अगर आवाज आए तो सबसे पहला काम है एज अ ड्राइवर आपका क्या होता है? बताओ। तो घर्षण को देखेंगे आपके भाई, टायर वायर की लेंथ वेंथ को देखेंगे, उस पर कैसे प्रेशर काम कर रहा है इसको मापेंगे। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें क्या लगे रहते हैं, अभी मैंने डायग्राम की सहायता से बताया था कि अगर ड्रम ब्रेक होते हैं तो उसमें पैड लगे रहते हैं, डिस्क ब्रेक होते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है ना? तो आपको बताना है कि इस तरह से अगर आप गाड़ी चलाते समय आवाज आए तो सबसे पहले ब्रेकिंग सिस्टम है उसको चेक करना है। किसको चेक करना है? ब्रेकिंग सिस्टम है उसको सबसे पहले चेक करना है कि वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, वाहन का बैटरी चार्ज कौन करता है? आपको बताना है हु चार्ज द व्हीकल्स बैटरी। आपका इंजन इसको काम करता है, ऑल्टरनेटर इसको करता है, रेडिएटर इसको करता है, और गाड़ी की स्टीयरिंग। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक डायग्राम की सहायता से आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर क्या पैदा हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन करता है भाई? आपका जो एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो आपका जनरेट होता है गाड़ी के अंदर, उसको कौन जनरेट कर रहा है ना? धारा को जनरेट करने का काम किसका है भाई गाड़ी के अंदर? बताइए क्या इंजन का ये काम है, क्या ऑल्टरनेटर का है, क्या रेडिएटर का है, या स्टीयरिंग का है? क्या आंसर हो जाएगा? ज्यादातर बच्चे ए और बी में से आंसर कर रहे हैं, तो चलो दो को मैंने हटा दिया, ए और बी में से सही 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 आंसर क्या हो जाएगा भाई? है ना भाई? आप लोगों में मजा और तब आएगा हमें, तब आप लोग सपोर्ट करेंगे भाई। सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा, सारे के सारे बच्चे। रेगुलर क्लासेस 2 बजे से होती है, और सेशन को लाइक जरूर करते जाइएगा, है ना? आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे सच में सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाड़ी में जो ऑल्टरनेटर लगा रहता है इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? तो इस तरह से याद रख लो, ऑल्टरनेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पे धारा जनरेट करने का काम किसका है? ऑल्टरनेटर का। एक मोटर सी मैंने बताई थी डायग्राम में, वो यही है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था।
देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं इसको सही 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 आंसर कर पाएंगे। बताइएगा भाई कि आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या विद्युत चुंबक पे काम करेगा, या न्यूटन की गति के नियम पे काम करेगा, या आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करेगा, या पास्कल पे काम करेगा? बताइएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाते हैं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आते रहना चाहिए। मनीष कुमार पांडे हैं, अनिल शर्मा है, आयुष रंजन स्केच, बी के खान है, गौतम कुमार है, अभिषेक तिवारी है, सोनी कुमारी है, धीरज है ना, अभिषेक है, स्केच है, विकी कुमार है, अनिल हैं, गौतम, रजनीश, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? बिल्कुल सही सही सही। ऑलमोस्ट बच्चों ने बिल्कुल सही सही आंसर किया है। एक आध दो बच्चे ए और बी में कर रहा है, बाकी मतलब सीख रहे हैं। जितने बच्चे हैं बहुत ही होशियार हैं। रेगुलर क्लास में आएंगे तो आप और ज्यादा चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर फटने का कारण क्या हो सकता है? अगर टायर फट रहा है तो कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं टायर फटने के। तो लो प्रेशर हो सकता है, ज्यादा प्रेशर हो सकता है, पुराना टायर हो सकता है, या सभी है? बताओ। तो देखो टायर कब फटेगा आपका, क्या रीजन मानते हैं? ये आपका पास टायर है, इसमें एयर भरी हुई है, इस तरह से इसमें ग्रिप है, बाहर की तरफ आपको ग्रिप दिखाई दे रही है, और अंदर हो सकता है ट्यूबलेस टायर हो या ट्यूब वाला टायर हो। ठीक है, अब ये फटने लग जाता है, ये टायर है जो फटने लग जाता है, उसका रीजन क्या है? तो देखो टायर के अंदर एयर भरी जाती है ना, और एयर के अंदर आपका प्रेशर मेंटेन कर किया जाता है। पी इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और इसे मापा जाता है, वैसे इसको दाब को मापा जाता है पास्कल के अंदर, है ना। और आप गाड़ी के साइड में, राइट हैंड डोर के साइड में देखते हैं, पीली पट्टी में लिखा भी रहता है कि एयर प्रेशर कितना रहना चाहिए। तो कम प्रेशर, आपका ज्यादा प्रेशर, बहुत पुराना टायर हो, ये सारे रीजन हो सकते हैं कि एकदम से टायर फट जाए, है ना, एकदम से पंचर हो जाए, ये सारे रीजन आपके हो सकते हैं, है ना। पीके यादव बोल रहे हैं हम 5 साल से गाड़ी चला रहा हूं। तो बेटा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, रेगुलर 2 बजे से 3 बजे वाली क्लास में आओ, देखो और चीजों को सीखो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है? भाई आप गाड़ी चला रहे हो मस्त तरीके से, अचानक से किसी ने बताया कि भैया ये तो धुआं निकल रहा है, काला सा धुआं निकल रहा है। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? अधिक कूलेंट आपने यूज कर लिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ऑयल की कमी इसका रीजन है। अधूरी ईंधन जलन, मतलब इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है, या बैटरी फेल हो गई है, इसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो कार के अंदर, गाड़ी के अंदर जो भी आप चला रहे हैं वो कैसी काला काला धुआं दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? धुआं धुआं हो रहा है सारी चीजें। तो वो काला धुआं है, उसका रीजन क्या है? सारे के सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कर दीजिएगा। तो देखो इंजन में ब्लैक स्मोक, ब्लैक कोई चीज दिखाई देती है, ब्लैक स्मोक आपको दिखाई देता है, उसका रीजन होता है, उसका रीजन होता है भाई कि आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है वो ठीक से नहीं जल रहा। ईंधन है वो क्या नहीं जल रहा? ठीक से नहीं जल रहा। ठीक से नहीं जलने का मतलब है इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है ना। इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है, मतलब आपका ईंधन है वो पूरा पूरा नहीं जलता है, तो आपका काला काला धुआं निकलने लगता है। ये इसका सही 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 आंसर होगा। तो काफी बच्चे बी आंसर कर रहे थे, काफी बच्चे सी आंसर कर रहे थे, और बी इसका सही, आपका सी इसका सही 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 आंसर था। नेक्स्ट है, अगर गाड़ी का एक ब्रेक खराब हो तो क्या असर होगा? अब बताइए, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि गाड़ी का एक ही ब्रेक है वो खराब हो गया भाई, है ना। तो उस टाइम में गाड़ी में क्या देखने को मिलेगा? गाड़ी तेजी से चलेगी? ये तो नहीं चलेगी। गाड़ी तेजी से चलने का तो रीजन ही नहीं है ना। दूसरा है क्लच टूट जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या क्लच टूट जाएगा? नेक्स्ट है इंजन बंद हो जाएगा, इंजन स्टॉप्स, एकदम से इंजन रुक जाएगा, और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखते हैं कि कितने हैवी ड्राइवर हमारे बीच बैठे हुए हैं, और जितने भी हैवी ड्राइवर हैं सारे के सारे इस सेशन को, अपने सारे ड्राइवर दोस्तों तक सेशन को भेजिएगा, और उनसे कहिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम को पास कर लिया ना तो वर्दी मिलेगी, रुबाब मिलेगा, रॉब मिलेगा, और पैसा तो मिलना ही मिलना है कि नहीं है? तो बताइए भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चों को मैं यहां पे देख रहा हूं बी 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 भर भर के आंसर कर रहे हैं।
वाह, दिल जीत लिया आपने, बिल्कुल बढ़िया हैवी ड्राइवर है सारे के सारे। बताओ ऑयल फिल्टर का काम क्या है? गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं ऑयल फिल्टर का काम क्या है। तो ऑयल फिल्टर फिल्टर की किस प्रिंसिपल पे काम करता है? उसमें मेम्ब्रेन्स होती है, पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती है जो कि चीजों को पास नहीं करने देती। जैसे धूल का फिल्टर होगा वो धूल को पास नहीं होने देगा, ऑयल फिल्टर है वो पर्टिकुलर ऑयल के पार्टिकल को ही अंदर जाने देगा। तो सारे के सारे बच्चे बताइए ऑयल फिल्टर का काम क्या है? तेल बाहर निकालना इसका काम है, तेल साफ करना इसका काम है, तेल को कम गरम तेल को गरम करना इसका काम है, टायर का प्रेशर बढ़ाना इसका काम है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी भाई ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर को फॉलो करते रहिएगा। तो सारे के सारे बच्चे बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तेल को साफ करना। तेल के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आ चुके हैं और तेल आपका साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब साफ नहीं है, तो उसको क्या करेगा? साफ करने का इसका काम है। और उसी मेम्ब्रेन से ये पार्टिकल्स गुजरेंगे और तेल एकदम से क्लियर आपको दिखाई देगा भाई। मतलब तेल का सही यूज होगा, आपका इंजन बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है, पावर स्टीयरिंग में कौन सा तरल प्रयोग होता है? तो पुरानी स्टीयरिंग देखते होंगे काफी कठोर है ना? अगर यहाँ पे सारे बच्चे जो ड्राइव करते होंगे गाड़ी उनको पता है कि पुरानी स्टीयरिंग काफी कठोर होती है, उनके हाथों पे निशान भी पड़े जाते हैं गाड़ी चला चला के, है ना? कई ड्राइवरों को मैंने हाथ मिलाया, उनके हाथ इतने टफ होते हैं कि मेरे हाथों को तो यूं ही मरोड़ दे वो, है कि नहीं है? तो अब बताइए पावर स्टीयरिंग में कौन सा तरल प्रयोग होता है? पावर स्टीयरिंग ऐसी होती है कि बस थोड़ा सा घुमाया पूरी गाड़ी घूम जाती है, यस और नो? तो बताइए पावर स्टीयरिंग में कौन सा फ्लूइड का यूज होता है? वाटर यूज होता है, आपका ब्रेक फ्लूइड यूज होता है, आपका स्टीयरिंग ऑयल यूज होता है और इंजन ऑयल। अब आपको ये तो पता चलेगा फ्लूइड यूज क्यों होता है, वही पास्कल प्रिंसिपल है भाई, है ना? यही पास्कल प्रिंसिपल है। तो अब बताइएगा क्या सही सही सर क्या आंसर कीजिएगा भाई, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टीयरिंग ऑयल, है ना? स्टीयरिंग में क्या होता है? ऑयल होता है और उसी ऑयल की वजह से आपका जो गाड़ी है वो आपकी स्टीयरिंग है वो बहुत बढ़िया से चलती है। तो सारे के सारे बच्चे आपका बनता है कि नहीं कि सेशन को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर को फॉलो करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में हवा का आने से क्या असर होगा? अब देखो रेडिएटर में हवा घुस रही है ना? आपका रेडिएटर क्या करता है? उसमें कूलेंट पड़ा हुआ होता है। क्या होता है? कूलेंट पड़ा हुआ है रेडिएटर में, है ना? तो व्हाट हैपेंस इफ एयर एंटर्स रेडिएटर? इंजन ठंडा हो जाएगा, कूलिंग कम हो जाएगी, टायर खराब हो जाएगा और बैटरी चार्ज होती है। तो बताओ भाई, रेडिएटर के अंदर अगर हवा जा रही है तो आपको बताना है, बताइएगा अगर रेडिएटर के अंदर हवा जा रही है तो क्या होगा? क्या आंसर कीजिएगा भाई? सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर करते रहिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएटर में हवा जाने से क्या असर पड़ेगा भाई? कूलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि कूलिंग क्या कर, गर्म हवा आएगी और गर्म हवा रेडिएटर से निकलेगी, इंजन को भी गर्म कर देगी। तो इसकी वजह से जो कूलेंट है वो कम होगा। मतलब ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ये चीजें देखने को मिलती है। कहां पे मिलती है? गर्मी के दिनों में आपका जो गाड़ी है वो ठीक से ठंडी नहीं हो पाती है। ये इसी का यही रीजन है भाई, इसका यही रीजन है। नेक्स्ट है, गाड़ी के एक्सल का काम क्या है? अब देखा, अब एक्सल टूट जाता है कई बार जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सारे ड्राइवर है हमारे और हैवी ड्राइवर है कि नहीं, तो आपको पता है कि गाड़ी में क्या हो जाता है, जब आप ज्यादा वजन हो जाता है, एक्सल टूट गए, गाड़ी नहीं चलेगी। तो बताओ एक्सल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सल इन द व्हीकल, है ना? आपकी गाड़ी में जो व्हीकल होता है वो आपका एक्सल का काम क्या है? ब्रेक लगाना इसका काम है, गति देना इसका काम है, घर्षण को रोकना इसका काम है, या आवाज को कम करना इसका काम है? सारे के सारे बच्चे देखते हैं कि कितने बेहतरीन हैवी ड्राइवर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सारे के सारे बच्चे आंसर बता दीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो, जब गाड़ी का जो एक्सल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? तो आपका जो व्हीकल है उसको स्पीड देने का काम, गति देने का काम एक्सल का होता है। एक्सल नहीं टूटे, एक्सल टूट गया है तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी स्पीड कैसे पकड़ेगी? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही सही। सबसे मजेदार बात यह है कि ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही 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 आंसर की कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑयल बार बार कम हो रहा है। अगर इंजन ऑयल अगर कम हो रहा है तो उसका रीजन क्या हो जाएगा भाई? गाड़ी तो आप चलाते हैं, आपने इंजन ऑयल डलवाया, वो कम हो रहा है, तो क्या रीजन है? बैटरी फेल हो रही है, इसकी वजह से इंजन ऑयल कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेक फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से इंजन ऑयल कम हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है, इसकी वजह से इंजन ऑयल कम हो रहा है, या रेडिएटर आपका बिल्कुल खराब हो चुका है। तो बताइए, गाड़ी का इंजन ऑयल की बात हो रही है, रेडिएटर में कूलेंट डलता है। तो कुछ बच्चे बी और कुछ बच्चे सी आंसर करें, यानी कुछ बच्चे भटक गए हैं, है ना? तो क्या आंसर कीजिएगा भाई? सारे के सारे बच्चे बता दीजिएगा।
क्या हो चुका है गाड़ी के अंदर ऐसा जिसकी वजह से इंजन ऑयल बार बार लीक हो रहा है, इंजन ऑयल लीक हो रहा है, इसका क्या रीजन है? तो बताइएगा भाई। अगर इंजन ऑयल आपका लीक हो रहा है तो आपका इंजन ऑयल लीक हो रहा है इसीलिए फेल हो रही है, मतलब इसीलिए दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है वाहन में अधिक कंपन न आने का कारण क्या है? अब बताओ, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, है ना, आप गाड़ी चला रहे हो तो खिड़की इसी से आपका बोनेट सब हिलने लग गया है गाड़ी के अंदर, तो क्या रीजन है? सारे के सारे बच्चे 187 तक सेशन पहुंच चुके हैं, सारे के सारे बच्चे सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई? तो वाहनों में अधिक कंपन न आने का कारण क्या है? ब्रेक सही से काम कर रहे हैं, टायर असंतुलन स्थिति में है, नई बैटरी चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा तेल चाहिए। तो क्या रीजन हो जाएगा आपको बताना है ना। एक बच्चा चंदन कुमार बोल रहे हैं कि सर मेरा हैवी लाइसेंस है, तो आप हैवी ड्राइवर भी होंगे और रेगुलर क्लास भी लेंगे। मेरी क्लास में भी आया था। बिल्कुल, तो सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा भाई। वाहन में कंपन अधिक आ रहा है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई? टायर असंतुलित हो रहे हैं, टायर क्या हो रहे हैं? इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपके गति का पहला नियम किस किस के बीच में संबंध दिखाता है? गति का पहला नियम क्या होता है? v बराबर u प्लस at, है ना। तो यहां पे एक तो वेग दिखा रखा है और यहां पे क्या दिखा रखा है? फटाफट फटाफट से आंसर कीजिएगा, तो आपका फेज नहीं आंसर आएगा, त्वरण आंसर, विस्थापन और वेग। क्या आंसर आ जाएगा भाई? फटाफट फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर कर दीजिएगा। 194 हो चुका है सेशन, और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ जितेंद्र सर भी है। तो क्या आंसर कीजिएगा भाई? वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, इसका सही 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 आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और फिर सर से बात करते हैं। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। 8, 7.4, 7 और 7.6.6। गाड़ी में अगर गलती से तेल आपने रेडिएटर के अंदर पानी डाल दिए तो आपको पता होना चाहिए पानी कहीं बहुत ही खराब तो नहीं, इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए बताइएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध जल का जो पीएच होता है उसका मान होता है आपका 7 पीएच है, मतलब उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, किसी भी तरीके का नमक नहीं है, किसी भी तरीके का नमक नहीं है इसके अंदर। चलिएगा सर से बात कर लेते, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त चल रही है और लगातार हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे क्लास ले रही है ना। तो जो क्लासेस जो चल रही है, बस मैं यही कहूंगा कि ज्यादा समय ना, क्लास का रेगुलरिटी का टाइम जरूर बना के रखिए। और जस्ट ये क्लास चल रही है, 2 बजे क्लास चल रही है आपके साइंस की, हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके पार्ट्स चल रहे हैं। अब साइंस के बाद फिर जीके जीएस शुरू होगा, फिर जीके जीएस के बाद फिर मोटर अधिनियम शुरू होगा। तो बैक टू बैक आपको 3 घंटे यहाँ पे क्लास करना है और जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है। और सुबह करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही है। तो भाई करंट अफेयर्स सुबह 9 बजे डेली आपके लिए, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करंट अफेयर्स सुबह 9 बजे। तो रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और कंटिन्यू करिए सर क्लास जबरदस्त तरीके से। थैंक यू। तो चलो अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते टाइम आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अचानक से आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका बीपी बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया, तो बताइएगा कौन सा डिवाइस है वो आपको यूज करना है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसका आप यूज करेंगे, है ना। फटाफट फटाफट से आंसर कीजिएगा। उत्तम कुमार बोल रहे हैं हैवी ड्राइवर बन जाएंगे सर इस बार। अरे डेफिनेटली, है ना, आप नहीं बनेगा तो कौन बनेगा भाई, है ना। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करनी है। तो बताओ रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप को उपकरण को मापने वाले डिवाइस को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इससे आपका बीपी मापा जाता है, इसे आप हमेशा गाड़ी में जरूर रखिएगा। कभी कभी आपका हो सकता है कोई ऑफिसर आपके साथ बैठे हो और आपको गड़बड़ हो जाए, मतलब उनको कोई दिक्कत हो जाए, तो आप बीपी जरूर मापेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन बताने के लिए हम एक बार हमारी क्लास में जरूर चलते हैं। हम यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं बिहार टेक्स्ट बुक पे। जैसे आप बिहार टेक्स्ट बुक पे वीडियो कहां देख रहे हैं? ये वाली क्लास आप देख रहे होंगे, है ना। बिहार टेक्स्ट बुक की ये वाली क्लास है जो आप देख रहे हैं। अब देखो इसमें जैसे ही देखो मोर में जाएंगे, इस वीडियो के नीचे जाएंगे ना बेटा आपका, तो मोर में जाएंगे तो यहां पे एक लिंक मिलेगी। लिंक क्या मिलेगी? सुपर पास लाइव बाय नाउ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक लिंक पे जाएंगे, इस तरह से एक लिंक पे पहुंच जाएंगे। यहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। आप 5 रुपए में 5 दिन
दिन का कोर्स ले सकते हैं, पर उससे बढ़िया है आप 3 महीने या 12 महीने का कोर्स जरूर ले लीजिए। 3 महीने का आपको मिल रहा है आपको 329 रुपए में, 12 महीने का आपको 1099 रुपए में मिल रहा है, और 18 महीने का आपको 1499 में मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे आके आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन मांगेगा, तो कूपन कोड में PREM, जैसे ही आप PREM कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये देखो सारे के सारे इसकी कोर्सेज की कीमत कम हो जाती है। 329 का 299 में, 1099 का 999 में, और 1399 का 1499 का 1399 में कूपन आपको लग जाता है। तो आप कूपन कोड PREM कूपन कोड यूज करें, और इसकी क्लास जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं वो रेगुलर चलेंगी 2 बजे से, पर आप एप्लीकेशन से भी क्लास लेके पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि 200, 300, 500, 1000 रुपए में अगर आप इस बार अगर ड्राइवर बन गए तो आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, ये आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। तो आप बिल्कुल देर ना करें, आप फटाफट से इस वीडियो के लिंक में मोर पे जाके क्लिक करें, है ना, और यहां पे आपका जो सुपर पास लाइव है उस पे जाके, और मेरे ख्याल से आप 12 महीने का है या फिर 3 महीने का है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको चीजों को सीखने में, तो 12 महीने का कोर्स फटाफट से खरीद ले PREM कूपन कोड यूज करके। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665, है ना, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमारा पूरा शरीर किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है ना, कोशिका से मिलके बना हुआ है। आप बताइएगा, रॉबर्ट हुक ने देखा, रॉबर्ट क्रुक ने, आपका थॉमस डेविड थॉमसन ने, या मैरी फैंसन ने? क्या आंसर कीजिएगा, सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिएगा, है ना। बिल्कुल एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर ड्राइविंग लाइसेंस से काम चल जाएगा। अगर आप 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 12th पास होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए आपको 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे क्लासेस में आना है। और अगर एप्लीकेशन पे अगर आप बिल्कुल चाहते कि इस बार बन जाए तो आप एक कोर्स को जरूर खरीद लीजिएगा PREM कूपन कोड यूज करके। अच्छा, इस क्लास की जो PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कहां पे मिलेगा? तो आपको ये टेलीग्राम है, साइंस बाय प्रेम सर टेक्स्ट बुक। जैसे टेलीग्राम पे जाएंगे, साइंस बाय प्रेम सर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब बताइएगा, आपका सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, फिटकरी के रूप में जाना जाने वाला पोटाश एलम। आपको अगर चोट लग जाती है, आपको कोई निशान लग जाते हैं, आप क्या लगाते हैं? फिटकरी लगा लेते हैं ना। तो फिटकरी के रूप में यूज किए जाने वाला पोटाश जो एलम होता है वो क्या होता है? क्या ये अम्ल होता है? अम्ल तो खट्टे होते हैं, तो ये अम्ल नहीं होता है। क्या ये क्षार होता है? आपका क्षार भी नहीं होता। क्या ये कड़वा होता है? नहीं। आपका इन दोनों में से आंसर है। तो फिटकरी का सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देखो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस चॉइस H2O। कैसे याद करना है सर? याद कैसे करेंगे? तो देखो K2 और Al2 दो भाई थे। कौन थे? K2 और Al2 दो भाई थे, और दोनों में लड़ाई होगी शादी को लेके। किसको लड़ाई होगी? शादी, कि कौन दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। तो K2 ने बोला कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। Al2 छोटा था। Al2 ने ये बोला, अबे तेरे छोटे भाई को हल्के में ले रहा है, शादी तो मैं भी करूंगा और तुझसे 3 गुनी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। अब दोनों को क्या है, एक ट्विंस बहन है, जुड़वा बहनें पसंद आई। ये SO4 है, वो विश्व सुंदरी थी, है ना, जो क्या था? विश्व सुंदरी थी। और इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की इसे मिली इसी के घर में। कितनी गुना सुंदर? 3 गुना सुंदर। तो SO4 का क्या लगा दिया? 3 लगा दिया, तो 3 गुना सुंदर हो गई। और शादी करते हैं तो क्या फेंकते हैं? पानी ग्रहण संस्कार, स्वाहा स्वाहा करते हैं। कितनी बार किया? 24 बार पानी फेंका। 24 बार H2O मतलब जल। तो आपका देखो K2 Al2 SO4 3 गुना सुंदर और 24 H2O। हो गया ना याद? तो हर चीज आपको याद हो जाएगी। एप्लीकेशन पे जब आप कोर्स लेंगे तो आपको सारी चीजें याद कराने की कोशिश करेंगे। सॉल्ट इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना, सॉल्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भाई? पेनिसिलिन एक दवाई है, एंटीबायोटिक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? सारे के सारे बच्चों को बताना है। आंसर क्या आ जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ग्रेगर मेंडल ने, या लुई पास्चर ने? तो क्या आंसर कीजिएगा सारे के सारे बच्चे? आंसर आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इन्होंने किसकी खोज की थी भाई? आपकी पेनिसिलिन की खोज की थी। तो जितने भी बच्चे यहां पे सेशन को देख रहे हैं, अब देखो मैं आपको इस क्लास की PDF है वो शेयर कर दूंगा,
यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम है, साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक। तो जितने भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और इस क्लास की पीडीएफ जरूर जरूर देखें। मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कल की क्लास के लिए करना है। क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण कौन सा होता है? विद्युत उपकरण कौन सा है जो सुरक्षा देता है आपको? और देखो बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके लिए, तो बिहार ड्राइवर के लिए रफ्तार बैच है, रफ्तार बैच है। मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से प्रोसीजर बता देता हूं। रफ्तार बैच लेना कैसे है, जो मैंने वीडियो बताया है, जो मैंने वीडियो बताया था अभी आपको, उसके ही लिंक में जाके देखो। या तो आप सुपर पास लैब पे चले जाओ या फिर आप बिहार पुलिस ड्राइवर की भी लिंक दे रखी है, इस पे जाएंगे ना तो इससे भी आप पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। देखो इस तरह से मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर, और इसमें देखो व्यू ऑल करेंगे ना तो आपको सारे प्लान पता चल जाएंगे, 5 दिन, 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने। अब देखो जैसे ही आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है PREM, PREM, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ना, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कैपिटल स्मॉल में, तो इस तरह से आपको ये यहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप कोई सा फिर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कल की क्लास में मैं मिलूंगा। उसके साथ साथ ये सारे बैचेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिहार के जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए 300 प्लस कोर्सेज के साथ में ये आपको पैक मिलेगा। तो आप आज ही प्रेम कूपन कोड यूज करके और तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। देखो बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करने वाले हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे बच्चों के लिए जो ड्राइवर है, तो सारे ड्राइवर तैयारी करेंगे, तो आप चूक मत जाओ, अच्छे से तैयारी करो और इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो फिर मिलते हैं आप कल 2 बजे तक, 2 बजे की क्लास में, है ना। 3 से 4 आपके जितेंद्र सर और 4 से 5 आपका मोटर व्हीकल एक्ट की क्लास होगी, तो उस क्लास में भी आना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।